नमस्ते दोस्तों। आज हम डीसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपने इलेक्ट्रिशियन के तहत सेकेंड ईयर का भी पार्ट आता है और इसके ये सभी के लिए है। XYZ कोई भी इसको पढ़ सकता है। तो इसमें हम डीसी मशीन के तहत आज हम गतिज प्रेरित ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। गतिज प्रेरित ईएमएफ एक जनित्र के बारे में बताया जा रहा है। जनित्र की परिभाषा क्या होती है कि जो विद्युत जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि उसे किसी प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया जाए और घूमने के पश्चात वो उसमें एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा प्रेरित हो, इंड्यूस्ड हो, इसे हम जनित्र कहते हैं। और ये जो जनित्र है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सिद्धांत क्या है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है ना, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहलाता है? यदि एक चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए या चालक को स्थिर रखा जाए और चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाए तो इसमें क्या होता है? फ्लक्स ग्रंथन होता है। फ्लक्स ग्रंथन होने के कारण उसमें एक प्रकार का उस चालक में एक ईएमएफ पैदा होता है, वो प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। तो यह दो बातों पर निर्भर करता है। जैसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है तो ये दो प्रकार से है। एक तो चालक का फ्लक्स ग्रंथन में गति करना और दूसरा होता है ग्रंथन में लगे समय या दर पर निर्भर करता है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये हुआ कि चालक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबक है, चालक के साथ चालक स्थिर रख दिया जाए तो चुंबक को घुमाया जाए तो इन दोनों में घूमने पर जो फ्लक्स बनता है, चुंबक के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकलती है, वो चालक को छेदित करती है या चीरती है या उसके आर पार गुजरती है, जिसके कारण उसके अंदर एक प्रेरित ईएमएफ पैदा होता है। और यह प्रेरित ईएमएफ उस पर निर्भर करता है जो इस ग्रंथन में लगे समय पर। ठीक है, जिसे अपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो ये इस प्रकार से हो गया। तो सिद्धांत फैराडे ने दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है और यह दो बातों पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से अपने इसको कह सकते हैं कि ये डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी है। ठीक है, अब ईएमएफ का प्रकार जो होता है यानी प्रेरित ईएमएफ वो कितने प्रकार से अपने उत्पादित किया जाता है? तो अपने कह सकते हैं इसको दो प्रकार से। एक तो गतिज प्रेरित ईएमएफ कहलाता है और दूसरा स्थितिज प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। गतिज प्रेरित ईएमएफ में हमें मशीन को घुमाना पड़ता है और स्थितिज प्रेरित ईएमएफ में मशीन में कोई घूर्णनीय भाग नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि चालक व चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है। यानी ईएमएफ का जो प्रकार होता है, एक तो चालक व चुंबकीय क्षेत्र यानी जो उसके अंदर हमने कॉइल बना के रखी है। चालक यहाँ पे चालक से तात्पर्य ये होगा कॉपर या एल्यूमिनियम के तार की बनी कुंडली, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र वो हुआ कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट पर भी निर्भर कर सकता है और या इलेक्ट्रोमैग्नेट पर भी निर्भर कर सकता है। ये अपने वो बात की बातें आगे पढ़ेंगे। तो अपने चुंबक से तात्पर्य यहाँ पे दोनों प्रकार का चुंबक हो सकता है, यानी परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक। तो ये चुंबकीय क्षेत्र और चालक यहाँ पे किससे तात्पर्य है? चालक यानी तांबे अथवा एल्यूमिनियम के तार की बनी कुंडली। तो इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति यानी कि हमने जो एक जनित्र बनाया तो उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखें उसके स्टेटर पे और उसके आर्मेचर भाग को यानी कि उसके जिसमें चालक हमने बनाया है, कुंडली बना दी है, उसको घुमाया जाए, या आर्मेचर जो उसका घूमता हुआ आर्मेचर है उस पे हमने चुंबक बना दिया और इसका जो कुंडली है, स्थितिज भाग है, उस पे हमने आर्मेचर लगा दिया। तो आर्मेचर दोनों प्रकार का हो सकता है, या घूमने प्रकार का भी हो सकता है, स्थिर प्रकार का भी हो सकता है। तो आर्मेचर में अपने प्रेरित ईएमएफ पैदा करते हैं और वो है दोनों प्रकार का। ये भी सारी बातें आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे चालक व चुंबकीय क्षेत्र से यही तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट,
और चालक यानी कि वो कुंडलियां, आर्मेचर पे की गई कुंडली, ठीक है। तो चालक व चुंबकीय क्षेत्र में आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है, जिसे हम गतिज प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। और दूसरा, स्थिर चालक में फ्लक्स परिवर्तन द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको थोड़ा और आगे चलते हैं। तो जैसे स्थिर प्रेरित है, यानी स्थिर चालक में कोई चालक है, उसको अपने स्थिर कर रखा है, यानी कि ये दो प्रकार से बताया ना, चालक व चुंबकीय क्षेत्र में अपेक्षित गति, उसी पर आधारित ये स्थिर चालक में फ्लक्स परिवर्तन के द्वारा, यानी कुंडली को हमने स्थिर रख लिया, उसमें फ्लक्स परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण से भी अपने ये ईएमएफ प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ईएमएफ के प्रकार ये दो प्रकार से हुए, जिन्हें हम गतिज प्रेरित ईएमएफ और स्थितिज प्रेरित ईएमएफ भी कहते हैं। गतिज प्रेरित ईएमएफ का अपने एक छोटा सा उदाहरण दें। जैसे हमने एक चुंबक ले ली, ठीक है, ये हमारे पास चुंबक है, इस तरीके से यू आकार की चुंबक है हमारे पास, ठीक है, और इस चुंबक के अंदर हमने एक चालक तार ले लिया, ठीक है। इस चालक तार को हमने गैल्वेनोमीटर लगा लिया। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से तात्पर्य है, ये विक्षोभ इसमें आता है, इसमें एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर यानी सूचकांक होता है, और जब इसमें थोड़ा भी अपने माइक्रो की धारा भी जाती है, माइक्रो एम्पियर की भी धारा जाती है, तो उसको भी विक्षोभित कर देता है, ठीक है ना। तो ये अपने प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया जाता है वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्श ज्यामीटर जिसे कहते हैं, वो होता है, ठीक है। तो अब यदि इसमें इस चालक को ऊपर नीचे हिलाते हैं, इस कंडक्टर को, ये कंडक्टर कौन सा है अपने पास, कॉपर या एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, जिसके दोनों सिरों से हमने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें एन और एस, यानी ये एन बन रहा है तो ये एस बन रहा है, तो ये इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं चल रही है, और इन चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में हम इसको हिलाते हैं, यानी इस चालक को गति देते हैं। तो इसमें ये चुंबकीय बल रेखाएं इस चालक को छेदित करती है, यानी इसके आर पार जाती है, या इसको ग्रंथित होता है, इसमें ग्रंथन होता है इनके मध्य में, जिस कारण से इस प्रेरित ये जो चालक होता है, इसमें प्रेरित ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है, जो कि ऊपर नीचे हिलाने पे हमने ये स्पर्श ज्यामीटर है वो उसका पॉइंटर इसमें घूमता हुआ दिखाई देता है। दूसरा तरीका, जैसे ये तो हुआ कि चुंबक स्थिर है, स्थिर चुंबक है, और ये गतिमान चालक है, ठीक है। दूसरा, अपने इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक चुंबक है, यू आकर के ये ले ली हमने चुंबक, ठीक है, और इस तरीके से ये अपने पास चुंबक आ गई, और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक हमने क्या किया, स्थिर रखा, ये गैल्वेनोमीटर लगाया, और अब की बार हमने क्या किया, चुंबक को हिलाया ऊपर नीचे। अब की बार हम चुंबक को पकड़ करके यूं हिला रहे हैं, यहां पे क्या था, हमने तार को पकड़ के हिलाया था, यहां पे हमने चुंबक को हिलाया, तो भी उस दशा में भी इस कंडक्टर के अंदर प्रेरित ईएमएफ पैदा होगा, जिसका ये पॉइंटर इसमें टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है उसको प्रदर्शित करेगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ, दोनों ही परिस्थितियां, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि या स्थिर चुंबक हो या घूमता हुआ चुंबक हो, घूमता हुआ चालक हो या स्थिर चालक हो, यानी कि अपने कुल मिलाकर बात करें तो एक ही बात आती है कि इसमें दोनों में से आपेक्षिक गति चाहिए इसको अपने सिद्धांत को लागू करने के लिए। तो ये गतिज प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है, गतिज प्रेरित ईएमएफ। यहां ईएमएफ से तात्पर्य हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। तो ये हुआ अपने गतिज प्रेरित का। और स्थितिज प्रेरित का अपने लिया जाए तो अपने किस तरीके से कह सकते हैं, हमने एक तार की कुंडली ली, इसमें एक कुंजी लगा दी, कुंजी से तात्पर्य स्विच से, ठीक है, और इसको हमने डीसी के द्वारा जोड़ दिया, प्लस और ये माइनस। अब इसमें क्या करेंगे, एक और कुंडली ले ली और इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और इस तरीके से जब हम इस कुंजी को, ये डीसी है,
ठीक है।